आज दुनिया भर की सभी देशों की पहली प्राथमिकता है अंतरिक्ष में अपनी पकड़ मजबूत करना और इसी को ध्यान में रखते हुए वो हर देश को किसी न किसी दिन नए-नए मिशन लॉन्च करते हैं और नए-नए कदम बढ़ाते जा रहे हैं। आज की इस दुनिया में स्पेस में अपनी पकड़ मजबूत बनाना बहुत ही आवश्यक हो चुका। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने एक मिशन लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर ली है। इस मिशन का नाम मिशन गगनयान है। इस मिशन का ऐलान 2018 में हुआ था। ये भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन होगा जिसके तहत अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजा जाएगा। भारत सरकार के साथ साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो जोर शोर से इस मिशन में जुटे हुए हैं। सरकार बता चुकी है कि मिशन गगनयान के साथ भारतीय मूल के 1 या 2 लोग अंतरिक्ष में जाएंगे। आइए जानते हैं मिशन गगनयान से जुड़ी 10 बड़ी बातें। सबसे पहला आता है लक्ष्य। गगन मिशन का लक्ष्य 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को गगनयान नाम के स्पेसक्राफ्ट पर सवार करके करीब 7 दिनों के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना है। इस मिशन के जरिए हम पृथ्वी की निचली कक्षा में हमारे भारतीय मूल के 3 अंतरिक्ष यात्री चहलकदमी करते हुए दिखाई देंगे। दूसरी बड़ी बात, इस साल 27 अक्टूबर को इसरो ने ऐलान किया था कि वह फरवरी 2023 में गगन मिशन के लिए टेस्ट फ्लाइट की सीरीज शुरू करेगी। पॉइंट नंबर 3, इस मिशन का ऐलान साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यह 10,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जो भारत के भविष्य के अंतरिक्ष प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा तथा आगे आने वाले भविष्य में मंगल और चांद जैसे ग्रहों पर भी हम अपने अंतरिक्ष यात्रियों को उतार पाएंगे। इसका चौथा पॉइंट है, इस मिशन में इसरो के साथ DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी शामिल हैं, अर्थात इस मिशन में सभी सरकारी या प्राइवेट कंपनियों की सहभागिता होगी। इसका 5वां मुख्य बिंदु है टेस्टिंग फ्लाइट में मानव रहित यान को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। दूसरी टेस्ट फ्लाइट में एक महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री को भेजा जाएगा। इसका नाम देवमित्र रखा गया है। ट्रायल के रिजल्ट को देखते हुए भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजे जाने पर फाइनल फैसला होगा। अब इस फाइनल फैसले के अनुसार ही हम अपने अंतरिक्ष यात्रियों को मिशन में भेज सकते हैं। इसका 6वां मुख्य बिंदु है वह आधिकारिक रूप से गगनयान को लॉन्च करने से पहले कम से कम 17 टेस्ट फ्लाइट की जाएंगी। स्पेस में जाने वाले 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे, ये डिटेल अभी सामने नहीं आई है। ये डिटेल आती ही हम इनसे आपको अवगत अवश्य कराएंगे। इसका 7वां मुख्य बिंदु है सब कुछ ठीक रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने वाला दुनिया का 4था देश बन जाएगा और ये सब गगनयान मिशन के जरिए मुमकिन होगा। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य होगा कि हम अंतरिक्ष में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं, यानी कि जो इस समय वर्तमान में विकसित देशों के बराबर जाके खड़े हो सकते, क्योंकि अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने की टेक्नोलॉजी अभी तक सिर्फ 3 देशों के पास ही रही है। अब मिशन गगनयान के जरिए हम 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने में सफल हो जाते हैं तो हम विश्व के 4थे ऐसे देश बन जाएंगे जो अंतरिक्ष में इंसान को भेज सकता है। इसका 8वां मुख्य पॉइंट है अंतरिक्ष में रहते हुए यात्रियों के पास खाने की एक बड़ी वैरायटी होगी। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO मैसूर स्थित एक लेबोरेटरी में तैयार किया जा रहा है। अर्थात अंतरिक्ष में हम किसी भी प्रकार का खाना नहीं खा सकते, वहाँ पर लेबोरेटरी में तैयार खाने को ही खाया जा सकता है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन और बिना ग्रेविटी में खाने को सुरक्षित रखना तथा उसे हेल्दी रखना बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए इसे DRDO द्वारा एक लेबोरेटरी में तैयार किया जा रहा है जो मैसूरी में स्थित है। अब 9वां मुख्य बिंदु होगा मिशन पर जाने वाले क्रू मेंबर्स के पास खाने के तमाम ऑप्शन होंगे। 6 अलग अलग मेनू तैयार किए जा रहे हैं। नाश्ते में उपमा, पोहा, इडली जैसे हल्के आइटम हो सकते हैं। लंच में मीट और वेज बिरयानी का ऑप्शन होगा, जबकि डिनर में चपातियों, सब्जियों और मीट के साथ ग्रेवी वाले आइटम्स भी हो सकते हैं। मीठे में हलवा दिया जा सकता है, साथ ही फ्रूट जूस, चाय या कॉफ़ी भी मिलेगी। इसका 10वां मुख्य बिंदु होगा बताया जाता है कि अंतरिक्ष यात्रियों का चुनाव कर लिया गया है। मिशन की तैयारी से जुड़ी ट्रेनिंग भी उन्हें दी गई है।
अंतरिक्ष यात्री विदेश से ट्रेनिंग लेकर आ चुके हैं और अभी बेंगलुरु में ट्रेनिंग कर रहे हैं। वहाँ पर जीरो ग्रेविटी और कम ऑक्सीजन के साथ रहना, काम करना तथा अपने शोध अभियान को जारी रखना, ये सब एक ट्रेनिंग के जरिए ही मुमकिन हो पाता है। इस बातों से ये तो तय है कि इसरो यानी कि स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इस मिशन के लिए अपनी जी जान से तैयारी की हुई है और इस पर हमारी भारतीय सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है। हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत, सरकार की लगन और हमारी प्रार्थना के जरिए ये मिशन 100% सफल हो। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।